मैं गीता की 1000 कॉपियाँ छपवा कर बँटवा दूँगा। मैं यज्ञ करवा दूँगा। मैं इतने ब्राह्मणों को खिलवा दूँगा। वे सभी यात्री प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन एक सन्यासी, एक फ़कीर वहाँ बैठा हुआ है। वह चुपचाप बैठा है। लोग उस पर नाराज़ हो गए और कहने लगे कि तुम कुछ करो प्रार्थना, शायद तुम्हारी सुन ले। तुम चुप क्यों बैठे हो इस दुर्घटना की घड़ी में? नाव डामाडोल है, एक क्षण में भी डूब सकती है। वह फ़कीर हँस रहा है, वह चुप बैठा है। वे प्रार्थना कर रहे हैं। तभी वह बीच में चिल्लाया कि ठहरो, ठहरो, वचन मत देना। नाव करीब पहुंच रही है। किनारा करीब आ गया। खतरे के हम बाहर हैं। वे सारे लोग आधी प्रार्थना छोड़ कर सामान बांधने लगे। लेकिन एक आदमी उसमें झंझट में पड़ चुका था। वह आदमी अरबपति था। वह इतना घबरा गया कि उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, अगर मैं बच गया तो मेरी राजधानी में जो कोठी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, वह मैं तुझे दान कर दूंगा। तेरा मंदिर बनवा दूंगा वहां, या उसको बेचकर गरीबों में बांट दूंगा। बचा ले बस। वह यह वचन दे चुका था और तो सारे लोग अभी वचन देना शुरू ही किए थे। वह आदमी फंस गया और नाव किनारे पहुंच गई। अब उसके प्राण संकट में पड़े कि करोड़ों रुपया का क्या होगा, उस मकान का क्या होगा। उसने उस फकीर से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान मालूम होते हो, अब मैं क्या करूं? मैंने तो आश्वासन दे दिया उस भगवान को, मैं तो फंस गया। उस फकीर ने कहा घबराओ मत, तुम जरूर कोई तरकीब निकाल लोगे, क्योंकि आदमी की प्रार्थनाएं इतनी झूठी हैं कि उसमें दिए गए वचनों का कोई अर्थ नहीं। लेकिन तुम कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। घबराओ मत, तुम बड़े होशियार और चालाक मालूम पड़ते हो, नहीं तो अरबों रुपया कमाना बहुत कठिन था। और 15 दिन बाद उस आदमी ने तरकीब निकाल ली। एक गणित का हिसाब निकाल लिया। उसने सब जगह खबर कर दी कि मुझे मकान नीलाम करना है। वह मकान अद्भुत था। तथाकथित तिथि पर लोग इकट्ठे हो गए। वह फकीर भी पहुंच गया उस भीड़ में कि वह आदमी क्या कर रहा है। उस आदमी ने एक बिल्ली बांध दी मकान के सामने और कहा कि बिल्ली की कीमत 5 करोड़ रुपए, मकान की कीमत 1 रुपया, और दोनों को इकट्ठे बेचूंगा, अलग अलग बेचूंगा नहीं। जिसको भी लेना हो ले लो। लोग बड़े हैरान हुए, लेकिन लोगों को क्या मतलब, लोग मकान की कीमत जानते थे। एक आदमी ने बिल्ली और मकान खरीद लिया। उस अरबपति ने पैसों को तिजोरी में बंद किया और 1 रुपया गरीबों में बांट दिया। उसने तरकीब निकाल ली, उसे रास्ता मिल गया। हमारी प्रार्थना झूठी है, हमारी पूजा झूठी है, क्योंकि हम झूठे हैं बुनियाद में, इसलिए हम हमारा सब झूठा है। और झूठ पर खड़ा हुआ जीवन सरल नहीं हो सकता। तो हम सरल कैसे हो जाएं? इतना ही अगर हम जान लें कि हम जटिल कैसे हो गए हैं और जटिल होते चले जा रहे हैं, तो सरलता आ सकती है। एक पल नहीं बीतता, हम और जटिल हो जाते हैं। एक घड़ी नहीं बीतती, हम और जटिल हो जाते हैं। सारी जिंदगी उलझाव की एक लंबी कथा है। बच्चे सरल और सीधे पैदा होते हैं, बूढ़े उलझे हुए मर जाते हैं। इसलिए तो जिंदगी भर आदमी पीछे की तरफ लौट लौट कर सोचता रहता है कि बड़ी खुशी थी बचपन में, बड़ा आनंद था बचपन में, बड़ी शांति थी बचपन में। अब सब खो गई। क्या बात थी बचपन में? कौन सी खुशी थी? कौन सा आनंद था? कौन सी शांति थी? शांति यही थी कि सरलता थी। आनंद यही था कि सरलता थी। जटिल होता चला जाता है आदमी, और दुख और पीड़ा और चिंता से भरता चला जाता है। होना तो उल्टा था कि आदमी की उम्र जैसे बढ़ती, वह और सरल होता, और अंत क्षण तक इतना सरल हो जाता कि उसकी सरलता में और प्रभु के बीच कोई फासला न रह जाता, कोई दीवार न रह जाती, कोई गांठ न रह जाती, कोई ग्रंथि न रह जाती। लेकिन नहीं, उल्टा होता है। गांठ रोज बढ़ती चली जाती है। हम सब गांठों को कमाने वाले लोग, हमारे लिए परमात्मा सरल नहीं हो सकता है। क्या परमात्मा कठिन है? नहीं, परमात्मा कठिन नहीं है, कठिन तो हम हैं। और अपनी कठिनाई को हम परमात्मा पर नहीं थोप सकते। परमात्मा जटिल नहीं, जटिल हम हैं। लेकिन जब भी दोष दूसरे पर दे दिया जाए, हम निर्दोष होकर शांत और मजे में हो जाते हैं। अपनी कठिनाई, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को पहचान ले, तो पहचानते ही सरलता शुरू हो सकती है। अभी और इसी वक्त शुरू हो सकती है। हम यहीं से सरल होकर वापस लौट सकते हैं। इसी वक्त मुट्ठी बांधी है, बांधे मत, और हम एक दूसरे आदमी होकर चल पड़े।
दूसरे आदमी इसी क्षण, अभी और यहीं। लेकिन अगर हमने कहा कि कल देखेंगे, जटिलता शुरू हो गई, क्योंकि कल पर टालना जटिल आदमी का लक्षण है। जिंदगी कल के लिए नहीं रुकती, जिंदगी अभी और यहीं है। हो सकता है जो वह अभी हो सकता है, और यहीं, दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण में। लेकिन जब हम कहते हैं सोचूंगा, विचार करूंगा, पूछूंगा, कल कुछ करूंगा, बस जटिलता के सब रास्ते खोल दिए गए। कल पर पोस्टपोन करने से और जटिलता में जाएंगे। एक युवा सन्यासी एक आश्रम में है। बहुत विवादी है, बहुत तार्किक है। 24 घंटे विवाद और तर्क और विवाद। एक क्षण को मौन नहीं, बोलना बोलना बोलना। एक अजनबी मेहमान आश्रम में आया हुआ है। वह युवक के पीछे पड़ गया। वह युवक उसके पीछे पड़ गया। विवाद में, तर्क में, आर्ग्यूमेंट में उसने एक एक बाल की खाल निकाल डाली। वह आदमी हारा हुआ, पराजित हुआ, वापस लौटा। आश्रम का बूढ़ा गुरु चुपचाप बैठा देख रहा है, हंस रहा है। उस बूढ़े ने युवा सन्यासी को कहा, मेरे बेटे, तू कब तक की व्यर्थ की बकवास करता रहेगा? क्या मिलेगा इस विवाद से? जो मिलना है वह संवाद से मिलता है। और संवाद मौन में होता है। विवाद में कोई संवाद नहीं होता। विवाद में कोई कम्युनिकेशन नहीं। कब तक शब्दों से खेलता रहेगा? शब्दों का अपना शतरंज है। कब तक खेलता रहेगा? बोल। जैसे ही उस युवक ने यह सब सुना, मैं हंसने लगा और उत्तर भी नहीं दिया। गुरु उसे हिलाने लगा कि बोल, उत्तर दे। वह युवक हंसते हंसते चुप ही हो गया। फिर वह 30 साल तक जिंदा रहा। वह मौन ही जिंदा रहा। उसी क्षण हो गई बात, जो बात दिखाई पड़ गई, हो गई। उसे दिखाई पड़ गया कि ठीक कह रहे हैं। यह बात कि मैं कब तक व्यर्थ बोलकर समय को खोता रहूंगा, बात दिखाई पड़ गई। फिर उसने यह भी नहीं कहा कि कल से बंद करूंगा, अभी बंद करता हूँ, क्योंकि इसके कहने की भी क्या जरूरत रही। बंद हो गई। उसी क्षण बात हो गई। गांव के लोग तो बड़े परेशान हुए कि वह आदमी जो सबसे ज्यादा बोलता था चुप हो गया। लोग उसके गुरु को आकर कहने लगे कि यह बड़ा पागल मालूम होता है। उस गुरु ने कहा, काश लोग इतने ही पागल हो तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। जिसको हम होशियार कहते हैं, वह आदमी सोच विचार करता है, कल करूंगा। उसमें कूदने की सामर्थ्य ही विलीन हो जाती है। और सत्य को केवल वे लोग उपलब्ध होते हैं जो कूदने की और दाव लगाने का सामर्थ्य रखते हैं। जटिल है मनुष्य का मन, जटिलता देखें, अपने झूठे चेहरों को पहचाने। जिन झूठे वस्त्रों की गवाही दी है, उन गवाहियों को पहचाने। जिस प्रेम को प्रेम कहा है और जिसके पीछे घृणा छिपी बैठी है, उस प्रेम को पहचाने। जिस ज्ञान को ज्ञान समझा है और जहां ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, उस ज्ञान की व्यर्थता को देखें। और हम पाएंगे कि एक दीवार टूट गई और प्राण सरल हो गए, इनोसेंट हो गए हैं। सरलता से हम धन्य हो गए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत 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 धन्यवाद सुचित्रा जी। अब तक सुनते रहे। बीच में मेरे घर में कुछ बिजली का कुछ प्रॉब्लम था, इसे संपर्क से हट करके फिर वापस जुड़ गया। क्षमा याचना चाहता हूँ। और अब तक मैडम ने सरलता में धन्यता, यानी सरल जीवन बिताने में, यथार्थ जीवन बिताने में ही जो है सुख निहित है। जिसको हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, तो उससे जो है ज़्यादा झंझट पैदा होने की संभावनाएं हैं। वैसे जो जो आविष्कार हुए हैं, उनके या तो उनके बहु बहुतांश अच्छे होने पर भी उनके नकारात्मक उनमें नकारात्मक प्रवृत्ति भी है। वैसे ये मान्य होगा, जो प्रकृति में जो भी आविष्कार हुए हैं आज, सकारात्मक के साथ साथ अंदरूनी रूप से नकारात्मक असर भी और प्रभाव भी है उसमें, लेकिन प्रकृति में नहीं है। क्यों? प्रकृति ऐश्वर्य सत्ता से सृजित है, मानव का सृजन नहीं है वो। इस दृष्टि से जब मानव विश्व में आते आते छठी शक्ति की उपलब्धि के बाद, जैसे
पिछले दिनों मन आदि लक्षणों पर बात, आदि शीर्षकों पर बात करते आए, तो जैसे मन चलने लगा तो आवश्यकताएं बढ़ने लगी। आवश्यकताओं के साथ साथ आविष्कार भी होने लगे। इन आविष्कारों के साथ साथ नकारात्मक प्रवृत्ति भी जन्म लेने लगी। इस दृष्टि से अत्यंत सरल भाषा में हमारे ज्योतिषा जी का वक्तव्य रहा। अब मैं सभासदों से निवेदन करता हूं, बहुत अल्प संख्या में हैं, वैसे रविवार का समय है, अपनी प्रतिक्रिया या अपने विचार या अपने प्रश्न को लेते हुए सामने आए, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सभासदों से निवेदन है कि प्रश्न मंच खुला है। रुचि से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी मैडम जी से। जी सरलता, ये सरलता के जीवन में सतर्कता कहाँ तक योगदान देता आ रहा है? सरलता आपने बताया क्योंकि यानी जिंदगी जीना है हाँ जी। सरल ढंग से, लेकिन सतर्कता भी है ना एक बिंदु, जी सर। उसको कैसे उनमें तादात्म्य ले आएंगी, इस दृष्टि से आप मेरे यानी ये शंका को जो है आप समाधान दीजिएगा। जी सर। जी समृद्ध सर। सर, सतर्कता जीवन में लाने का मतलब है, सतर्कता मतलब माइंडफुलनेस, मतलब हम जो भी कार्य करें वो सतर्क होकर करें, पूरे माइंडफुल होकर करें। हम पूरा ध्यान अपना जो कार्य हम कर रहे हैं उसी जगह पर हम केंद्रित करें। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं तो अगर हम सतर्कता से खाएं, माइंडफुल होकर खाएं, तो हम वो खाने का जो जितनी एंजॉयमेंट ले सकते हैं और जितना हम उसमें से एक अच्छाई ले सकते हैं, ताकि वो खाने की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर जाए। तो या फिर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम सो रहे हैं तो सतर्क होके सोएं। सतर्क मतलब माइंडफुल होके हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हैं या अपना रोजमर्रा के कार्य किचन में कुछ कर रहे हैं या कुछ भी, अगर हम सतर्क रहें, माइंडफुल रहें, तो माइंडफुल लाइफ सबसे अच्छी जिंदगी है। वो सबसे अच्छी जिंदगी जीने का एक तरीका है, क्योंकि हम वहीं प्रेजेंट होते हैं, हमारा माइंड 100% वहीं रहता है। अगर हम चार चार काम मल्टीटास्क, चार चार पांच पांच काम एक साथ करते हैं, तो हमारा माइंड एक तरफ फोकस नहीं कर पाता। तो ये भी एक सरल जीने का तरीका है, क्योंकि अगर हम चार पांच जगह पे सोचेंगे एक काम करते हुए, सपोज हम खाना खा रहे हैं और हम चार जगह पर अपने दिमाग को रखेंगे, तो इसका मतलब हम वहां प्रेजेंट नहीं है। हम और चार बातें सोच रहे हैं, या फ्यूचर की या पास्ट की, हम वहां प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में ही हमेशा, फ्यूचर और पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो फिर हम सरल नहीं हो पाएंगे, हम फिर जटिलता पैदा कर रहे हैं। तो जटिलता पैदा ना हो, सरलता आ जाए, इसके लिए सतर्कता, माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। और हर कार्य में, हर कार्य के दौरान, हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी करते हैं उसमें सरलता होनी ही चाहिए। With full awareness. विद फुल अवेयरनेस। यस, विद फुल अवेयरनेस, क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका ही यही है। मतलब हम मेडिटेशन करते हैं, हम सिर्फ मेडिटेशन करके अगर हम उसको छोड़ दें तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें ये देखना है कि हम वो पॉजिटिव, जो गुरु के द्वारा दिए हुए जो पॉजिटिव थिंकिंग, जो उनकी, जो उन्होंने हमें सब ये दिया है, ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में हम कैसे उतारें। अगर हम उसको जिंदगी में उतार सकते हैं तभी हम धीरे धीरे सफल होंगे। तो हमने उल्टी अपनी यात्रा जटिल से सरल तक की शुरू कर दी। और अगर हम नहीं उतारते, मेडिटेशन करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि मगर मैंने देखा है जो करते हैं ध्यान, वो धीरे धीरे जटिल से सरल होते जाते हैं, वो धीरे धीरे होते जाती है। एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि गुरु की कृपा भी रहती है। और अगर हमारा थोड़ा सा एफर्ट और हो जाए तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है सरलता की तरफ। जी समृद्ध सर। हाँ
जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। अति अत्यंत अद्भुत समाधान है वैसे। यानी आप एक तरह से बोल रही हैं वर्तमान में जीना, वर्तमान जी, में जीना, और सतर्कता अपने आप उसमें अंदरूनी रूप से आ जाएगी। जी, वो गुण जो है विशेष रूप से उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सरल जीते आ रहे हैं, एक एक अंग जो है आपको दिखते जाएंगे और समझ में भी आते जाएंगे। उसके लिए अलग रूप से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ये इस उद्देश्य से आपने अपना समाधान किया है। जी और सर। यही यही हुआ है। अभी जो है रिकॉर्डिंग देखा आज, अभी इस सत्संग के दौरान भी ये काम हुआ था। वैसे ये रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसके बाद ये देखता, लेकिन कंप्यूटर को नहीं देखा, वो पूरा चार्ज निकल गया। तो बीच में जो है चंद मिनटों के लिए आप लोगों से मैं विलग हो गया। वैसे रिकॉर्डिंग भी ढंग से हुआ या नहीं जो है, ये अभी संदेह का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और अंतिम सभा के कोई बात। समाप्त में, यानी वही ये सरलता में धन्यता जो है, आपने अच्छा शीर्षक लिया है, लेकिन ये आज मेरे सामने घटी है। वैसे चंद मिनटों के लिए जो है मैं अलग हो गया, रिकॉर्डिंग भूल गया, रिकॉर्डिंग भूल गया। और उसके बाद रिकॉर्डिंग दबा रहा हूँ तो प्रेजेंटेशन नहीं आ पा रहा है। अरे! प्रेजेंटेशन ये स्क्रीन बहुत मुश्किल से मैंने करवाया। उसके बाद वो व्हाट्सएप में गया, उसको डाउनलोड किया। ये सब जो है एक साथ बहु उद्यमों को लेने पर हमारी ध्यान मग्नता, यानी हम एकाग्रता जो है हाँ जी। का भंग हो जाता है। वैसे इस दृष्टि से जी सर। आपने एक सरल सा शब्द बताया, जैसे घटना बताई आपने खाते समय। यानी ये समय खींचता जा रहा है, इसलिए 2 मिनट ले रहे हैं वैसे, फिर भी से ये बात करने के लिए जो है अच्छा विषय बना आपसे। तो सर खाने के लिए जो है, कोई भी खाना जो है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, समटाइम्स समटाइम्स है, प्राय है वो जी, दूरदर्शन देखते हुए या टीवी देखते हुए या कुछ और बात करते हुए खाना खाते हैं, लेकिन खाने को ध्यान से नहीं खाते हैं। इसलिए उसके सकारात्मक पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रवृत्ति जो है पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती है। और सिर्फ भूख मिटती है, वो ठीक है, लेकिन उसको ध्यान से लेते हो। कई लोगों को पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं, ये ते भी करते हैं, फिसलते फिसलते रहते हैं। ये सरलता में जीना बहुत मुश्किल काम है वैसे। जी सर। लेकिन लेकिन सिस्टमेटिक जो है उसको जो एक क्या है, लकीर खींच कर जीना जो है, वो आसान हो जाता है आजकल के जमाने में वैसे। जी सर। लेकिन सर मगर कोशिश कोशिश कर सकते हैं सर। खुले जीवन जीने में जो है, खुले जीवन हाँ, जीने में जो है बहुत कष्ट आ जाता है वैसे। ये दृष्टि से जो है आपने ये एक अच्छा सा विषय लिया है, लेकिन इसको सरल ढंग से लागू करना, जो जब सरल शब्दों में बोलने पर जो है किसी को इतना परेशान उठानी पड़ती है। जी। किसी किसी चीज को घंटों बोलता रहे, मैंने बोलता रहेगा, लेकिन 15 मिनट में समेट करो, उसको समेट के करके बोलने पर जो है वो नहीं कर पाएगा वैसे। लेकिन दिन भर जी जो सर। है दिन भर कर सकता है। एक सरलता जो है अभ्यास का विषय है वैसे, इस दृष्टि से पूर्ण रूप से जी, यदि अभ्यास हो जाते हैं, अभ्यासी हो जाते हैं उसके, तो उसमें आनंद ही आनंद है। सारी प्रजा जो है धन्य के पात्र बन जाएंगे। इस स्थिति से आपने जो लिया है, एक एक शब्द सरल शब्द है, लेकिन उसका अनुकरण जो है बहुत दुस्तर काम है। इस दृष्टि से हम आज यहाँ तक समाप्त करते हैं। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सब तुर्यावस्था पर आ जाएं, और हमारे दोनों प्राध्यापकों को हार्दिक शुभकामनाएं अदा करें। और ये आज ध्यान आयोजन हेतु आदरणीय प्राध्यापिका गोवर्धनी जी को शुभकामनाएं अदा करेंगे। आदरणीय प्राध्यापिका गोवर्धनी जी जिए समृद्ध, उनके प्यारे परिवारीजन जिए समृद्ध, उनकी स्वस्थता जिए समृद्ध, उनकी दीर्घायु जिए समृद्ध, उनके जीवन की हर सुख संपदाएं जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। आदरणीय प्राध्यापिका सुचित्रा मिगलानी जी को शुभकामनाएं अदा करते हैं। आदरणीय सुचित्रा मिगलानी जी जिए समृद्ध,
उनकी स्वस्थता, जिए समृद्ध, उनकी दीर्घायु, जिए समृद्ध, उनके प्यारे परिवारीजन, जिए समृद्ध, उनके जीवन के हर सुख संपदाएं जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। अगले हफ्ते अन्य विषय को लेते हुए आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो, इनके बिना कुछ और ना हो। इस स्थिति से जब डोंट्स नहीं होगा, डूस ही होगा उसमें। सो नकारात्मक आचरण में नहीं, मन से ही हटा देते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति को। सब लोग संतुष्ट रहें। अगले हफ्ते फिर उसी संतुष्टि के ऊर्जा सहित हम सत्संग में प्रस्तुत होंगे। इस दृष्टि से आप लोगों को अपना बहुमूल्य समय दिया है, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हुए दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से आप लोगों को अभिनंदन और प्रणाम करते हुए इस सभा को समाप्त करते हैं। अंत में विश्व कल्याण शुभकामना। भवभर यतावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहुउद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्य बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सबको सादर नमन। पुनः अगले हफ्ते भेंट होगी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।